प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी समुद्र की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। साखी सिखों के साथ हुई। एक दिन बहुत से देशों के नर नारियों का कल्याण करके श्री गुरु जी अपने आसन पर बैठे हुए थे। तब 4 सिख गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके बैठ गए। तब उन्होंने पूछा, है महाराज, संतों की सेवा करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके हमें बताओ। तब कृपा के सागर गुरु जी कहने लगे, हे गुरुमुखो, एक ब्राह्मण गंगा के तट पर रहता था। वहाँ एक ठाकुर जी का मंदिर था। वहाँ संत लोग आया करते थे, क्योंकि वहाँ संतों की सेवा बहुत होती थी। वहाँ संतजन बैठकर ज्ञान की चर्चा करते थे। उस ब्राह्मण का डेरा ठाकुर द्वारे के निकट ही था। जो संत आता था उसका दर्शन उस ब्राह्मण को होता था। वह ब्राह्मण चमड़े की डालें बनाकर बेचा करता था। संतों का दर्शन भी वह श्रद्धा से नहीं करता था। साधारण रूप से संत मंदिर में आते थे, तब अचानक उनका दर्शन हो जाया करता था। जब उसकी जीवन यात्रा पूर्ण होने को आई, तब धर्मराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि उस पापी ब्राह्मण को पकड़ कर ले आओ और उसे पीटते हुए लाना, क्योंकि उसने मनुष्य तन व्यर्थ ही खो दिया है। धर्मराज के दूत उस ब्राह्मण को बड़ी बड़ी हथकड़ियों तथा बेड़ियों से बांधकर और मार्ग में खूब मारते हुए घसीट कर ले आए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। उस उर्वा का मुख तो 1 घट जितना है, परंतु नीचे से वह अनेकों योजनों में है। जब उसको फेंका गया, तब उसका शब्द हुआ जैसे किसी कूप में ईंट फेंको तो उसका प्रति शब्द होता है। उस नरक में अनेकों जीवों के रोने कुर्लाने की आवाज आ रही थी और भयानक दुर्गंधी भी थी। जब उसे फेंका गया तो दुर्गंधी एकदम दूर हो गई तथा जो उन जीवों को जलन होती थी वह भी जाती रही। जब यह कौतुक देखा तो चित्रगुप्त ने कहा है, यह क्या वही ब्राह्मण है अथवा कोई दूसरा ही ले आए हो? इनके गिरने से नकों की अग्नि ठंडी हो गई। देखो कहीं भूल से कोई महापुरुष तो नहीं फेंका गया। यमदूतों ने कहा, है महाराज, वह तो वही ब्राह्मण है जिसने अपना धर्म त्याग कर वृत्ति ग्रहण कर रखी थी। सुरापान करता था, मांस मछली आदि सभी का सेवन करता रहता था। उधर नरकों में तमाम जीव उसकी शरण में आ गए। तब यमराज ने आज्ञा दी कि उसके कर्मों को फिर से देखा जाए। जब लेखा देखा गया तो पता चला कि यह मनुष्य आयु भर संतों के दर्शन करता रहा है और अनेकों संतों की चरण धूड़ी इसके शरीर पर पड़ती रही है, इसलिए इसका शरीर परम पवित्र हो गया है। तब धर्मराज की आज्ञा से उसको वहां से निकलने के लिए यमदूत आए। कहने लगे, हे भाई,
हमने भूल से तुमको यहाँ धकेल दिया है, अब तुम निकल आओ। तब उसने कहा, मैं तो तब तक नहीं निकलूंगा जब तक तुम इन सब को बाहर नहीं निकालोगे। दूतों ने धर्मराज को कहा, है महाराज, वह तो सारा नर्क खाली करवाने को मांगता है, वह तो बाहर नहीं निकलता। धर्मराज ने कहा, अच्छा, उसका कहना मानकर सबको निकाल लाओ। तब सभी को मात लोक में भेजा गया और उस ब्राह्मण को बैकुंठ की ओर रवाना किया गया। फिर वह परमात्मा का भजन करने लगा। गुरु जी ने कहा है, मित्रों, यह है संतों के दर्शन का फल। तब उन सिखों ने गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया तथा परम स्तुति की। कहने लगे, हैं महाराज, अब हमारा संशय दूर हुआ है तथा आज हमारा कल्याण हो गया है। हे गुरुदेव, आप में और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। उस समय गुरु जी ने एक श्लोक कहा। गुरु जी के इस उपदेश को सभी संगत सुन रही थी। उसमें एक क्षत्रिय बैठा था जो 4 करोड़ रुपए की संपदा का स्वामी था, परंतु किसी को भी 1 कौड़ी नहीं देता था और न ही कुछ पुण्य करता था। जब उसने गुरु जी के मुख से शब्द सुना तो उसका हृदय कांप गया। जी के चरण पकड़कर कहा, है महाराज, आप कुछ मुझे भी उपदेश करो जिससे मेरा भी कल्याण हो। तब गुरु जी ने कहा, मित्र, क्षत्रिय तेरे जैसा ही धनी था। उसने जो कष्ट पाया था वह तुमको सुनाता हूँ। उसके पास जो धन था उसके ऊपर बैठा रहता था, किसी को निकट नहीं आने देता था, न ही किसी को खिलाता और न आप ही खाता था। जब अंत समय आया तब प्रभु का हुक्म हुआ, इसे केशों से पकड़ जमीन पर मारो। जब उसे यमदूतों ने पकड़ा तब उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उनको उत्तर मिला, हम यमदूत हैं तथा तुमको धर्मराज सन्मुख ले जाएंगे। उसने कहा, आप मेरी एक बात सुनी? दूतों ने कहा, बताओ। उसने कहा, आप मेरी संपदा का 1/4 भाग ले लो और मुझको छोड़ दो। यह सुनकर दूतों ने उसे बहुत ही मारा। अब उसने कहा, तुम आधा धन ले लो। उन्होंने कहा, हम धन लेने नहीं आए, हम तुम्हें लेने को आए हैं। तब उसने कहा, अच्छा, तुम मेरी संपदा के 3 हिस्से ले लो, मुझे छोड़ दो। फिर उसे यमदूतों ने बहुत मारा। तब उसने कहा, अच्छा भाई, सारा धन ले लो परंतु मुझे छोड़ दो। यमदूत बोले, तू पागल है? अरे, यदि 3 लोगों की संपदा भी मिले तो भी हमारे को स्वीकार नहीं है, हम तो तुमको ही लेकर जाएंगे। तब उस धनी ने कहा, अच्छा, ईश्वर के लिए मुझे इस धन से 2-4 बातें कर लेने दो। तब यमदूतों ने लक्ष्मी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने दौलत को कहा है, दौलत, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है तथा सबसे अधिक मैंने तुझसे प्यार किया है और दिन रात तेरी रक्षा करता रहा हूँ। मन में विचार था कि तू मेरे अंत समय में काम आएगी, कष्ट में सहायक बनेगी। हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें खाया भी नहीं, अपना आप भूखा रख कर भी मैंने तुझसे प्रेम किया है। मैं तुझको सबसे अधिक मानता रहा हूँ। अब तू उसी स्थान पर पड़ी है, 2-4 कदम मेरे साथ तो चल।
लक्ष्मी ने कहा, अरे अधम जीव, तूने मेरे लिए कोई सुकर्म भी नहीं किया और न ही तूने अपने किसी मित्र संबंधी के हितार्थ ही मुझको लगाया और न ही गुरु अर्पण किया, न यज्ञ न हवन, कोई भी उपकार का कार्य तूने मेरे लिए नहीं किया, न किसी निर्धन को कपड़ा जूता ही लेकर दिया। अरे तूने तो कोई धर्मशाला भी नहीं बनवाई, न कूप लगवाया और बहन भाई को भी देकर सहायता नहीं की और नीच किसी को खिलाना तो एक और तुमने अपने तन के लिए ही मुझे नहीं हिलाया। अरे पापी, अगर तू मुझे भले काम में लगाता तो मैं तुझे बैकुंठ में ले चलती जहाँ तुझे अपार सुख मिलता। अरे नीच, जैसे तू मुझे तमाम उम्र धरती में दबाए बैठा रहा है, वैसे मैं भी तुझे अनंत काल तक नरकों में डाल रखूंगी। इतनी कहकर लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई तथा यमदूत उसे मारते पीटते धर्मराज के सन्मुख ले गए। तब धर्मराज ने उसे घोर नरक में डाल दिया। गुरु जी ने कहा, जो माया को इस प्रकार दबाएगा तो उसका वही हाल होगा जो ऊपर की कथा में भली प्रकार कहा गया है। यह सुनकर वह क्षत्रिय भयभीत हो गया। कहने लगा, है महाराज, अब आप मेरा कल्याण करो। गुरु जी ने कहा, है मित्र, तू अब एक धर्मशाला बनवा, उसमें संतों की सेवा कर, लंगर लगवा, अतिथि की सेवा कर, ईश्वर स्मरण कर, नाम जपना, कीर्तन करना और धर्म चर्चा नित्य प्रति सुनना, यही अपनी दैनिक क्रिया बना, तब तेरा कल्याण होगा। जिसने धन एकत्र करके रखा है तथा कोई पुण्य कर्म नहीं किया, उसे वह लक्ष्मी नकों में डाल देगी। यह मोहनी है, मोह करके पुरुष का घात करती है। माया छल रूप है, जो इसे ईश्वर अर्पण लगाता है उसी का यह कल्याण करती है, और जो इसे संभाल कर छोड़ जाता है उसकी यह दुश्मन है। इसका सद उपयोग ईश्वर अर्पण लगाना है, तब यह परलोक में सुख देती है, नहीं तो वह नकों की टिकट है। सत्संग, साधु संग और पुण्य कर्म करने से यह मित्र बनती है, नहीं तो यह महान दुश्मन है तथा किसी के साथ नहीं जाती, यहाँ ही रहकर इस जीव को नरक में पहुँचाती है। इसके पश्चात गुरु जी वहाँ से आगे चले। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।